गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है। गुरु शिष्य का संबंध आज से नहीं बल्कि सदियों पुराना है। गुरु की हमेशा शिष्य आदर करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। इतिहास में दर्ज एकलव्य का नाम आज भी किसी न किसी घटनाक्रम के दौरान मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। और हो भी क्यों ना, एकलव्य की गुरु भक्ति से हर कोई इतना प्रभावित था। जैसे जैसे समय बदला वैसे ही कुछ महिलाओं का कुलगुरु की बजाय नए नए पनपे कथावाचकों व संतों की तरफ भी रुझान होता गया। अब इच्छा शक्ति इतनी बढ़ गई कि कपड़ों की तर्ज पर गुरु बदले जा रहे हैं और गुरु शिष्य बदल रहे हैं। इस डिजिटल युग ने कार्य आसान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन कई क्षेत्रों में शिष्य की अपने गुरु के प्रति भक्ति, सम्मान, सत्कार, श्रद्धा और समर्पण अब कम ही देखने को मिलता है। ऐसी कई वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होती रहती हैं, जिसमें शिष्य अपने गुरु के साथ निंदात्मक व्यवहार अपनाता है। लेकिन आज भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसमें गुरु को उसी आदर सत्कार के साथ पूजा जाता है जैसे कई युग पहले। उसी में से एक फील्ड है कुश्ती की। हरियाणा का शुरू से ही पहलवानी में दबदबा रहा है। ये है कोच रणबीर ढाका, जो पिछले 40 सालों से पहलवानी के क्षेत्र में है। 7 साल उन्होंने कुश्ती में अपना हाथ आजमाया, लेकिन अधिक चोटिल होने के कारण वो खेलने की बजाय खिलाने में अपनी रुचि रखने लगे। अब तक 1700 से अधिक पहलवान इस अखाड़े की मिट्टी में रमकर अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं। मेहर सिंह अखाड़े में रोजाना 250 पहलवान कुश्ती सीखने आते हैं, मिट्टी में भी और मैट में भी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उनके शिष्यों ने अपने गुरुजनों का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। कोच रणबीर 2 साल पहले रिटायर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी देश को हरियाणा से और खिलाड़ी देने की इनकी ललक ने इन्हें आज भी जवान रखा हुआ है। ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भी अपने कोच का नाम रोशन किए हैं। सुनिए शिष्य की कहानी गुरु की जुबानी। देखो, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता जी। और गुरु भी देखो, ऐसा ना हो भाई, गुरु का तो बहुत ज़्यादा महत्व है। माँ बाप और गुरु तीन ही तो बनाते हैं बच्चे को, किसी भी फील्ड में होया। और उसमें गुरु का तो इतना है जी, अब हमें इनको बहुत ज़्यादा उससे निकाल के ऊपर ले जाना पड़ता है। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं जैसे इंटरनेशनल पहलवान भी रहा। पहलवानी करना आसान है जी, उस्तादगिरी करना बहुत मुश्किल का। ये मानिए, हम रात को ठीक से सो भी नहीं पाते। कई बार पता नहीं किसका फ़ोन आ जाता है, और कोच साहब ये बात होगी, कोई बीमार हो गया। अब ये 10-12 प्रांतों के बच्चे हैं हमारे पास, इनके माँ बाप हम ही हैं। और आज का जो माहौल है जी, उससे भी बचा के रखना है जी। हम रेसलिंग में उन बच्चों को छोड़ते हैं जो थोड़ा सा नहीं मानते हैं। समाज में घर वाले भी आगे तो भाई नहीं पढ़ता तो इसको पहलवान बना दें, और उन बच्चों से हम मेडल ले हुए हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती है, बहुत भक्ति करनी पड़ती है जी। अपने आप को बहुत ज़्यादा हर सुख सुविधा अपनी त्यागनी पड़ती है जी। मैंने अपने बच्चों की तरफ भी कभी ध्यान नहीं दिया जी। गेम है ना, कुश्ती है, वहाँ के 10-10, 5-5 बच्चे यहाँ पर हैं, तो बड़ी अच्छी खुशी महसूस भी होती है और एक गुरु का कर्तव्य भी बनता है। एक लड़का था जी हमारे पास, ऐसे जा रहा था, मैंने देखा उसका, मैंने उसको बुलाया। मैं कहा, बेटा इधर आ, कुश्ती करेगा? बोला जी कुश्ती कैसे करूँगा, मेरे पिताजी ने मर्डर कर दिया और कल ही सज़ा सुनाई है। यूँ कह के रोने लग गया। मैं कहा, तू कुश्ती की बता, करेगा कि नहीं करेगा? वो बोला जी करना चाहता हूँ। मैं कहा, तू यहाँ रोज़ आएगा मेरे पास। और भगवान ने आज उसको बहुत अच्छा खिलाड़ी बनाया जी। उसका वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल आया और नेवी में नौकरी करता है जी। ज़िंदगी में इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया है, और तभी तो बच्चे आज जैसे सम्मान भी करते हैं। भाई कोई सम्मान नहीं मिलेगा तो मैं वहाँ नहीं रहूँगा। इससे पहले जो रोहतक में एक लड़का था, उसको मजदूर था उसका बाप, हाथ ऐसे देखे मुझे एकदम महसूस हुआ। मैं कहा, भाई बेटा इसके ज़रूर मजदूरी छुटवा दे। तो ऐसे ऐसे गरीब परिवारों से हमारे पास बच्चे आते हैं जिनको बेचारों के पास नान खाने भी पैसे नहीं, और उनको हम सुधार के समाज को देते हैं। संदीप तोमर होया, बहुत ओलंपियन होया। एक हमारा सतेंद्र पहलवान था, एक मनदीप था डोलू, भारत केसरी हुए कई बार। अनूप था, भारत केसरी होया।
भारत कुमार एक लड़का घणे में बना कई बार, मुकेश था, और थे 4-5 लड़के, प्रदीप था भाई, ये बहुत, जैसे प्रीतम था बिगा, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल था उसका। एक मेहर सिंह है लड़का, उसका भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल है, एशिया में मेडल है। तो ऐसे बहुत से, अब डबरपुरिया है ये जो अब हाल में मैं सुनील की कह रहा हूँ, वो भी बहुत तगड़ा आज देश का स्टार पहलवान है। नेशनल में भी कुश्ती नहीं होती उसकी, खड़ा खड़ा फर्स्ट आता है। अभी एक लड़का जयदीप हो गया, उसका एशिया में अब सिल्वर मेडल आया है, अभी आज ही का चल रहे हो, रात को आएंगे। तो ऐसे कई बच्चे हैं, अब भी बहुत हैं। कोई मतलब इसमें आज भी हमारे पास यहाँ हमारे कम्प्लेक्स में कम से कम भी 50-52 लड़के इंटरनेशनल हैं, और हर एक प्रांत के हैं, यूँ नहीं भाई हरियाणा के हों एक लगे। यूपी का था तोमर, यहीं बेचारा बोला जो ओलंपियन बनना चाहता हूँ। मैं कहा बेटा ये काम कर दे, ओलंपियन हो जाएगा। क्योंकि हमारा इसमें जो गुरु का रोल होता है ना जी, उसमें बहुत सच्चाई, वास्तविकता, हकीकत, ज़मीन से जुड़ना पड़ता है, अपने सारे अरमान मारने पड़ते हैं जी, तब जाके एक सच्चा उस्ताद, सच्चा गुरु कहलाता है। ये बात कहने में कोई दो राहें नहीं होंगी कि जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उचित मिट्टी तलाशता है, उसे छानता है, मथता है और फिर चाक पर चढ़ा उसे बर्तन का रूप देता है, जैसे चित्रकार के मस्तिष्क में चित्र पहले बनता है, बाद में वो उसी हिसाब से उसे कागज पर रंगों की सहायता से उकेरता है, और जैसे मूर्तिकार के मन में पहले मूर्ति आकार लेती है, उसके बाद वो मूर्ति बनाता है, ठीक वैसी ही स्थिति गुरु की है।